Now we are going to discuss types of matrices. Types of matrices. So in that, the first types of matrices. First type is the row matrix. The name itself suggests this matrix will contain only single row. Single row. A matrix that has only one row is called as row matrix. ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें खाली एक सिंगल रो हुआ, इट इज ऑर्डर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय n, मतलब कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 n नंबर हो सकता है, लेकिन रो जो होगा वो एक ही होगा। रो जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। वेयर द n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n हो सकता है आपका 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, n नंबर हो। एग्जांपल दिया देखो यहाँ पर -1 2, रो एक है कॉलम 2 है। सेकंड एग्जांपल 9 0 -3, रो एक ही है कॉलम 3 है। यहाँ पर -1 2 ये 1/2 का ऑर्डर हो गया, 9 0 -3 ये 1/3 का ऑर्डर हो गया। 1/2 मतलब 1 सिंगल रो 2 कॉलम्स, 1/3 मतलब सिंगल रो एंड 3 कॉलम्स। रो मैट्रिक्स जहां पर सिर्फ एक सिंगल रो होगा। सिमिलर इज द कॉलम मैट्रिक्स। A matrix that has only one column is called as column matrix, जिसमें सिर्फ एक सिंगल कॉलम होगा। इट इज ऑर्डर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, लेकिन कॉलम एक ही होगा। कॉलम एक ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल 1 एंड 0। यहाँ पर रो 2 है, देयर आर 2 रोज बट सिंगल कॉलम। सेकंड एग्जांपल 5 -9 -3, मतलब रो 3 है कॉलम एक ही है, तो इट्स ऑर्डर ऑफ 3/1, 3 रोज सिंगल कॉलम। यहाँ पर 2 रोज एंड सिंगल कॉलम। This is called as what? Column matrix. A real number can be treated as a matrix of order 1 by 1. It is called as a singleton matrix. अगर हम लोग ऐसे टाइप का मैट्रिक्स बनाते हैं जहाँ पर ऐसा लिखा होगा 4, तो यहाँ पर रो भी एक है कॉलम भी एक है। If you take like this मैट्रिक्स, इसमें एलिमेंट है 4, तो यहाँ पर रो भी एक होगा और कॉलम भी एक होगा। दिस इज 1/1 सिंगल रो सिंगल कॉलम। तो ये रो मैट्रिक्स भी हुआ और कॉलम मैट्रिक्स भी हुआ। रो मैट्रिक्स भी हुआ और कॉलम मैट्रिक्स भी हुआ। जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जहां पर सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। A matrix in which every element is zero. Every element is zero is called as zero or null matrix. It is denoted by capital O. Denoted by capital O or zero we can say. Zero matrix, null matrix. यहाँ पर this is denoted by capital O, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक्स का जो नंबर आता है वो कैपिटल लेटर्स में आता है। ये O है, दैट इज जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो यहाँ पर ये जो दिया एग्जाम्पल, यहाँ पर 3 रोज है 2 कॉलम्स है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। हो सकता है आपके पास 2 रोज 2 कॉलम वाला भी होगा, जैसे 0 0 0 0, दिस इज 2/2 वाला हो गया। वैसे आपके पास 3/3 का भी हो सकता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। We can have 2/2 3/3, यहाँ पर 3/2 है, 3 रोज 2 कॉलम्स, लेकिन सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। कंडीशन ये है कि सारे एलिमेंट्स जो वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नल मैट्रिक्स। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल O। नेक्स्ट वाला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर रोज एंड कॉलम सेम होंगे। A matrix with the number of rows equal to the number of columns. जितने रोज है उतने कॉलम्स होने चाहिए, मतलब 2 रो है तो 2 कॉलम होने चाहिए, 3 रोज है तो 3 कॉलम होने चाहिए। It is called a square matrix. If a square matrix is the order of n by n, then n is called the order of square matrix. जैसे कि आपको पता है रोज इक्वल टू कॉलम होने चाहिए, रोज मस्ट बी इक्वल टू कॉलम।
उसको लिखा कैसे जाएगा, n by n, मतलब 3 by 3, 2 by 2, एंड ऑर्डर बोलेंगे 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर, जैसे यहाँ पर this is first row, this is second row, this is third row, first column, second column, third column. यहाँ पर ये ऑर्डर हो गया 3 by 3, 3 by 3, 3 rows 3 column, इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ 3. सो मैट्रिक्स A is a square matrix of order of 3, ऐसे बोल सकते हैं. We can say like this, matrix A is a square matrix of order of 3. Order of 3 मतलब 3 rows and 3 columns. It's a square matrix. Square matrix. ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पढ़ेंगे, बट आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. Let's note that A, that is matrix A, where elements are A, I, J, n by n, be a square matrix of order n. Then elements A 1 1 मतलब first row first column, second row second column, third row third column are called as diagonal elements of the matrix. ऐसे एलिमेंट्स जिनका रोज और कॉलम सेम होता है, मतलब जैसे मैं यहाँ पर रो, ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाला थर्ड रो थर्ड कॉलम. So these elements are called as diagonal elements. These elements are called as diagonal elements. These elements are called as diagonal elements. तो डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कैलकुलेट करेंगे. और डायगोनल एलिमेंट्स मतलब जिन एलिमेंट्स का रोज और कॉलम का नंबर मैच होता है. जैसे ये 1 and 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम. So these elements are called as what? Diagonal elements. These elements are called as what? Diagonal elements. Second line है कि यहाँ पर इन एलिमेंट्स को छोड़कर, जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. मतलब ये 1 2i -8 -3i -7, these are called as what? Non diagonal elements, जहाँ पर एलिमेंट्स का रोज और कॉलम मैच नहीं होगा. जैसे अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये होगा थर्ड रो सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. इसकी बात करते हैं, ये होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. मतलब रोज और कॉलम मैच नहीं हो रहा है, रोज और कॉलम मैच नहीं हो रहा है. ऐसे सारे डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. फिर उसके बाद डायगोनल से ऊपर होंगे, डायगोनल से ऊपर होंगे जिनका i का वैल्यू कम होगा, j का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब रोज का वैल्यू कम होगा, कॉलम का वैल्यू ज्यादा होगा. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एलिमेंट्स अबव द डायगोनल. मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स है, these elements are called as elements above the diagonal. These elements are called as elements below the diagonal. These elements are called as elements above the diagonal. These elements are called as elements below the diagonal. तो एलिमेंट्स अबव द डायगोनल, इनके लिए क्या होगा? i का नंबर कम होगा, j का नंबर ज्यादा होगा. जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ -3 की, -3 को आप लिखोगे कैसे? ये कौन सा है? तो यहाँ पर है एलिमेंट a फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. i की बात करते हैं, यहाँ पर ये i की बात करते हैं. अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट i, ये होगा एलिमेंट a फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. मतलब यहाँ पर किसका नंबर ज्यादा है? कॉलम का नंबर ज्यादा है. जिनका रो का नंबर कम होगा, कॉलम का नंबर ज्यादा होगा, सच एलिमेंट्स, जैसे ये भी है. इस -7 के लिए क्या होगा? -7 के लिए होगा एलिमेंट ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम. अगर आप देखोगे यहाँ पर रोज का वैल्यू कम है, कॉलम का वैल्यू ज्यादा है. रोज का वैल्यू कम है, कॉलम का वैल्यू ज्यादा है. सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स अबव द डायगोनल. सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? एलिमेंट्स अबव द डायगोनल. और अब आएंगे ऐसे एलिमेंट्स पर जिनको बोलेंगे एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल. एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो गया. ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स है. अब वी आर टॉकिंग अबाउट this 1, this 2i, this -8.
इनका नंबर कैसे होगा, देखो वन जो है, which is nothing but एलिमेंट ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर 2i है, 2i इसका वैल्यू क्या है, एलिमेंट ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -8 है, उसका क्या है, एलिमेंट ए थर्ड रो सेकेंड कॉलम। अगर आप यहाँ पर देखो कोई सबके लिए, तो यहाँ पर रोज का नंबर ज्यादा है, कॉलम का नंबर कम है। द वैल्यू ऑफ रोज इज मोर देन द वैल्यू ऑफ कॉलम। ऐसे सारे एलिमेंट्स होंगे, इनको बोलेंगे एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकालते हैं। So diagonal matrix क्या होता है, a square matrix in which every non-diagonal element is zero। diagonal elements छोड़कर बाकी सारे elements क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। non-diagonal elements is zero, मतलब यहाँ पर ये diagonal elements है, इसको छोड़कर बाकी सारे elements जीरो होने चाहिए। यहाँ पर ये 2x2 का है मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स, इनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे ये नहीं लिखा है, देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे ये नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट्स छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जहां पर जीरो होंगे, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स। दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब बेसिकली वो पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखो अभी ये कंडीशन के ऊपर कंडीशन चल रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब स्केलर मैट्रिक्स हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स अ डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम। जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे सेम होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स अगर आप देख रहे हो यहाँ पर 5 5 5, ये डायगोनल एलिमेंट जो है वो इक्वल है 5 5 5, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होने चाहिए, तभी तो वो डायगोनल एलिमेंट्स होगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स के होने के लिए पहले तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए मतलब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स, मतलब यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए पहले तो वो स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए पहले वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। So when we say identity matrix, it has to be a square matrix, it has to be a diagonal matrix, it has to be a scalar matrix, in which all the diagonal elements are unity, that is one। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे वन होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे, तो उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का रूल क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू सेम होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है जहां पर सारे डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू वन होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू वन होगा। So identity matrix of order n is denoted by, identity matrix of order n is denoted by in, that is capital letter I, that is the name of matrix, and order of n, order of n। So if you say identity matrix of order 2, इसका मतलब हुआ कि आपका जो मैट्रिक्स आएगा वो 2x2 का आएगा, मतलब वैल्यू ऐसे होंगे 2 0 0 2। So these will be the elements, this sorry आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए नंबर वन ही होगा, 1 0 0 1।
So it's an identity matrix of 2 by 2, identity matrix of 2 by 2, और ये है आपका identity matrix 3 by 3, identity matrix 3 by 3, यहाँ पर 3 rows 3 columns, और identity matrix 2 by 2, it is 2 rows 2 column, जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स के वैल्यू 1 ही होंगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। यहाँ पर these are called as your diagonal elements, और ये दोनों जो है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विच आर 0। तो नोट में क्या क्या लिखा है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, वो होना ही चाहिए। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो 1 ही होगा। बट एवरी स्केलर मैट्रिक्स नीड नॉट बी अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सारे 5 नंबर्स है, डायगोनल एलिमेंट्स 5 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पर ये 1 1 1 है, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। इससे स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स सेम है। However, a scalar matrix is a scalar multiple of the identity matrix. Scalar multiplied by identity, मतलब ये क्या होगा, 5, अगर 5 कॉमन लेते तो 5 मल्टीप्लाइड बाय आई, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, यहाँ पर 1 1 होगा, बाहर आउटर कॉलम में 5 होगा। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, हर एक स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी अ स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या देखो, 5 0 एंड 0। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस 3 टाइप्स। नाउ द लास्ट 3, upper triangular matrix, lower triangular matrix and triangular matrix। upper triangular matrix, upper triangular matrix, a square matrix, मतलब पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 2 by 2 3 by 3, in which every element below the diagonal is 0। डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वो सारे 0 होने चाहिए। और आप इस मैट्रिक्स को देख रहे हो, these are called as diagonal elements, उसके नीचे के जो एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए। ऊपर के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए उसके बारे में नहीं लिखा, डायगोनल से नीचे वाले, बिलो द डायगोनल्स, ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल मस्ट बी 0, तो इनको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 1 by 1 2 by 2 3 by 3, in which every element above the diagonal is 0। तो यहाँ पर ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स है, these are your diagonal elements। so all the elements above the diagonal, all the elements above the diagonal must be 0। ये जो डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स अबव द डायगोनल मस्ट बी 0। नीचे वाले क्या है उसके बारे में नहीं लिखा, ऊपर वाले वैल्यूज अगर सारे 0 है तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे वाले अगर सारे वैल्यू 0 है तो इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix is called as a triangular matrix if it is an upper triangular or a lower triangular matrix। क्या लिखा है, a square matrix, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर वो अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर है। अपर ट्रायंगुलर है और अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, is called as triangular, मतलब this is also triangular matrix, this is also triangular matrix। and important now, the diagonal, scalar, unit and square null matrix are also called as triangular matrices। diagonal मतलब जहां पर सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही होते हैं, स्केलर जहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही होता है, एंड स्क्वायर नल मैट्रिक्स मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 है, आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। आई होप you understood all these three also। Question second, page number 39 from exercise 2.1।
classify each of the following matrices as a row matrix, column matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar matrix, unit matrix, and upper triangular or lower triangular matrix. अगर आप देखोगे पहला वाला क्वेश्चन, फर्स्ट मैट्रिक्स जहाँ पर 3 rows 3 columns है. Here there are 3 rows, first row, second row, third row. 3 rows 3 columns, first column, second column, third column. राइट, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. राइट, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. अभी now this is called as what? Diagonal elements. These are called as what? Diagonal elements. अब diagonal elements अगर आप देखोगे यहाँ पर below the diagonal, all the elements below the diagonal, all the elements below the diagonal elements are zero. ये सारे zero है, ये सारे zero है, and therefore this is called as what? Upper triangular matrix. Since all the elements below the diagonal, all the elements below the diagonal are zero, it is called as what? Upper triangular matrix. आपको पता हो कि डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग सिर्फ किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. सो व्हेन वी से इट इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अंडरस्टूड कि दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हेन वी से दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स काउंट होते हैं. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स विच आर बिलो द डायगोनल, विच आर बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स है वो सारे जीरो है, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. यहाँ पर देखोगे तो रो 3 है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, लेकिन कॉलम एक ही है, कॉलम एक ही है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉलम मैट्रिक्स. इट हैज ओनली वन कॉलम, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स. इसमें देखोगे तो क्या होगा? एक सिंगल रो है, देयर आर 3 कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. जब रो एक सिंगल ही है, therefore this matrix has got only one row, and therefore it is called as row matrix. रो मैट्रिक्स. अब यहाँ पर इसको अगर देखोगे तो ये 2 by 2 का ऑर्डर है. 2 by 2 मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है. These are called as what? Diagonal elements. तो डायगोनल एलिमेंट्स छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है. नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल वो जीरो है, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स भी है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका वैल्यू सेम है, मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स भी है. तो ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स. सिंस डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, and non-diagonal elements are zero, it is called as scalar matrix. पता है स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए पहले तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है. ये डायगोनल भी है. डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है. तो ये क्या क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, एंड स्केलर मैट्रिक्स. क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है. डायगोनल मैट्रिक्स हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो यहाँ पर सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स है which has to be a diagonal element, diagonal matrix, and diagonal matrix has to be a square matrix. I hope ये चारों का आंसर आपको समझ में आया हो. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 3 rows and 3 columns, मतलब पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. These are called as what? Diagonal elements. और अभी आप देखोगे कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स above the diagonal elements above the diagonal elements are zero, and therefore it is called as lower triangular matrix. So all the elements above the diagonal are zero. Diagonal elements के ऊपर वाले एलिमेंट्स सारे जीरो है, and therefore it is called as lower triangular matrix. It is called as what? Lower triangular matrix. यहाँ पर 3 rows 3 columns, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो है इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स.
तो डायगोनल एलिमेंट्स छोड़कर सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, डायगोनल एलिमेंट्स छोड़कर बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, एंड देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स. All non-diagonal elements are zero, therefore it is called as diagonal matrix. Diagonal matrix होने के लिए वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट. तो यहाँ पर सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, एंड therefore this is called as what diagonal matrix. अभी आप देख सकते हो सारे एलिमेंट्स above the diagonal are zero, and therefore it is called as lower triangular also. All the elements below the diagonal are zero, and therefore it is called as upper triangular also. यहाँ पर इसमें 3 rows 3 columns, मतलब पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. फिर ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है. तो पहला ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरा ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है. अच्छा, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, और सारे डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू 1 है, मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है. मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, एज वेल एज यूनिट मैट्रिक्स है. अब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स ये सारे जीरो है, मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर भी है. डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो है, मतलब ये अपर ट्रायंगुलर भी है, और जबकि ये लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मतलब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है. यहाँ पर हमको जो मेन चीज लिखना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जहाँ पर सारे डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. Since diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0, it is called as identity matrix or unit matrix. I hope it is clear to all of you. Question 4, page number 39 from exercise 2.1. Find the value of k if the following matrices are singular. क्वेश्चन में कंडीशन लिखा कि ये मैट्रिक्स कौन सा सिंगुलर है, मतलब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है. अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो k का वैल्यू फाइंड आउट करो. तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ, पहले तो हमने उसको नाम दे दिया, लेट A इज द मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स का नाम दे दिया A. क्वेश्चन में लिखा है कि मैट्रिक्स A ये कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है. दिस इज गिवन कंडीशन. तो अगर हम लोग मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा. मतलब क्या होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2. तो 7k माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 मतलब माइनस 6. इसका वैल्यू 0 होना चाहिए. तो 7k माइनस 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 मल्टीप्लाइड बाय माइनस तो प्लस होता है. 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इस 6 को यहाँ पर ट्रांसफर करोगे तो प्लस वाला माइनस बन जाएगा. तो 7k इज इक्वल टू माइनस 6, और इस 7 को यहाँ पर ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड हो जाएगा. therefore k is equal to minus 6 upon 7, or you can say minus 6 upon 7. यहाँ पर आपका k का वैल्यू आ गया minus 6 upon 7. I hope it is understood. It is very simple question. Question 4, page number 39 from exercise 2.1. Find the value of k if the following matrix is a singular. Condition वही दिया है, मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा. क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया है, उसको पहले हमने नाम दे दिया, लेट A इज द मैट्रिक्स. क्वेश्चन में कंडीशन लिखा है कि A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. दैट इज अ कंडीशन. अब इस 3/3 ऑर्डर को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 4, ये लिखेंगे 4 यहाँ पर. फिर आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलना है, फॉरगेट अबाउट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. उसको मल्टीप्लाई करना है, k मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9. k मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब k, 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 मतलब 9, तो k माइनस 9 ये आ गया, ये आ गया. फिर उसके बाद ये सेकंड वाला वैल्यू लिखोगे, ये सेकंड, लेकिन माइनस लिखना है, तो माइनस 3. फिर क्या भूल जाओगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को नेग्लेक्ट करना है. तो आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 7, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 10, तो 7 माइनस 10 ये आ गया. फिर थर्ड वैल्यू को लिखोगे, देन यू हैव टू राइट दिस थर्ड वैल्यू, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 को लिखोगे, इसको प्लस में लिखना है. अब किसको भूल जाओगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नेग्लेक्ट करो,
क्या बचा 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 63 माइनस k मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 10k 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 63 माइनस k मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 10k और इसका वैल्यू कितना होगा 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको k का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाय k दैट इज 4k माइनस 36 4k माइनस 36 यहाँ पर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज माइनस 21 सॉरी यहाँ पर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकता था क्योंकि k था, इन दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाइड बाय k दैट इज 4k 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज माइनस 36। अब यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 9 ये प्लस 9 बन गया, ये आपका प्लस 9 बन गया। अब यहाँ पर 63 माइनस 10 के ये सॉल्व नहीं हो सकता तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 63 दैट इज 63 and 1 multiplied by minus 10k that is minus 10k। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन वाली चीज को साथ में लाना होगा तो 4k माइनस 10k 4k माइनस 10k मतलब क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 10 प्लस 4 तो माइनस 6 बन गया माइनस 6k माइनस 36 प्लस 9 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 36 माइनस 9 माइनस 36 प्लस 9 प्लस 63। अब यहाँ पर अगर आप कॉमन करोगे तो you'll get the value, देखो ये माइनस 36 मतलब इनको पूरे सॉल्व करना है। इफ यू सॉल्व दिस माइनस 36 प्लस 9 प्लस 63, अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो 63 प्लस 9 63 प्लस 9 वो 72 हो गया 72 माइनस 36 आंसर इज 36। या फिर आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो माइनस 36 प्लस 9 माइनस 36 प्लस 9 मतलब इसका आंसर आपका 27 आएगा माइनस 27 माइनस 27 प्लस 63 आपका वैल्यू आएगा 36। तो आप ये तीन वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 36। अब 6k माइनस 6k प्लस 36 इज इक्वल टू 0 तो ये प्लस होगा 36 या फिर ये माइनस 6 वाला यहाँ पर लेकर जाओगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 6k तो प्लस 6k इज इक्वल टू 36। ये तो यहाँ पर ही है, इस माइनस को आप यहाँ पर लेकर गए माइनस विल बिकम प्लस तो प्लस 6k इज इक्वल टू 36। अभी 6 को यहाँ पर लेकर जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 6 दैट इज 6। therefore the value of k is 6, value of k is 6। I hope you have understood the answer। Question number 4 पेज नंबर 39 एक्सरसाइज 2.1 में से थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड k if the following matrices are singular। तो जो मैट्रिक्स दिया पहले उसका नाम दे दिया हमने, लेट A इज द मैट्रिक्स। क्वेश्चन में लिखा है कि A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका पहले तो हमको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पहला ये वैल्यू k माइनस 1 यहाँ पर लिखा। नाउ नेग्लेक्ट द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर लिखना है आपको 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 मतलब माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 4 प्लस 4। फिर उसके बाद लिखेंगे ये वैल्यू सेकंड वैल्यू, लेकिन उसको माइनस में लिखना है तो माइनस 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेग्लेक्ट कर दो तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 12 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज माइनस 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 12 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज माइनस 2। फिर उसके बाद आपको तीसरा वैल्यू लिखना है, ये वैल्यू उसको प्लस में लिखना है तो प्लस 3। नाउ नेग्लेक्ट द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 दैट इज माइनस 6 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज माइनस 1। अब ये इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को खाली सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो ये पहले तो क्या हो गया 4 प्लस 4 8 हो गया 4 प्लस 4 8 हो गया तो 8 मल्टीप्लाइड बाय k that is 8k and 8 multiplied by minus 1 that is minus 8।
फिर यहाँ पर ये 12 माइनस 2 मतलब ये 10 आ गया, ये 10 हो गया, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -20 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 minus 2 10, 10 multiplied by 2 that is 20, that is -20, तो ये -20, -6 -1 तो -7, -7 multiplied by 3 that is -21। फिर अभी 8k को छोड़कर बाकी सबका वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये -8 -20 -21, इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे -8 -20 -21, सबके सब माइनस है मतलब प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का होगा, तो इसका आंसर आ गया आपका -49। अब ये -49 यहाँ पर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +49, 8k इज इक्वल टू 49 और 8 यहाँ पर ट्रांसफर हो गया तो डिवाइड हो जाएगा, therefore k is equal to 49 divided by 8। I hope you understood this answer. So here we have completed the exercise 2.1. I hope all of you have understood exercise 2.1 very nicely.